Hare Krishna to all beautiful soul. I, Yupika Gopi, your Tarot Grandmaster and Energy Healer, welcomes you all to Healing Flame Tarot. Guys, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन का क्या मैसेज है, क्या उनकी एनर्जीज है टुवर्ड्स यू, है ना। बेसिकली इट्स अ लव रीडिंग जहाँ हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखेंगे एंड इट इज़ द पिक का कार्ड रीडिंग। मतलब आप इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उस रीडिंग को देख सकते हैं। आप चाहे तो आप 2 या 3 रीडिंग भी देख सकते हैं इफ़ यू आर ड्रॉन टू ऑल, है ना। टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है लव इज़ an irresistible desire to be irresistibly desired। क्यूट मैसेज, है ना। सेकेंड कार्ड है लव इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ओके। थर्ड कार्ड है यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। आप इन तीनों में से जिस कार्ड की तरफ भी ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं आप उस कार्ड को पिक कर सकते हैं। अच्छे से मेडिटेट कीजिए इन कार्ड्स पर। अपने आर्कएंजल्स को कॉल कीजिए, एंजल्स को रिक्वेस्ट कीजिए और देखते हैं गाइज हम क्या मैसेज है आपके पर्सन का जिन्होंने ये वाला कार्ड चुना है। लव इज एन इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू बी इररेजिस्टिबली डिज़ायर्ड। गाइज इस मैसेज से मैं ये तो बोल सकती हूँ कि जो आपके पर्सन है ना वो आपसे बहुत बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। लाइक ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ लव दे वॉन्ट यू टू बी देयर, है ना। बस उनके साथ बैठ जाओ, उन्हें एडमायर ही करते रहो, उन्हें देखते ही रहो और करना भी चाहिए बिकॉज दे आर लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन जो अपने आप को आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे पर्सन में ना आज की डेट में ऐसे पर्सन अगर कमिटेड लेवल पर आपको मिलते हैं तो इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग, क्योंकि ना सब कुछ मिलता है, समझने वाला और समझाने वाला नहीं मिलता। ऐसे पर्सन लोग बहुत कम मिलते हैं जो आपको उतना ही एडमायर करें जितना वो चाहते हैं कि आप उन्हें एडमायर करो। बेसिकली वो ऐसे पर्सन है वो जो कुछ भी करते हैं ना वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप उन्हें एडमायर कर सको। तो आप बेहतर है अगर आप अपने रिलेशनशिप में आगे कोई क्योस नहीं चाहते तो आप उनके एफर्ट्स को काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए, उन्हें एडमायर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत एफर्ट्स डालते हैं, है ना, आपके इन अप्रिसिएशंस के लिए। लेट्स सी क्या मैसेज है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, हो सकता है कि अभी तक आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, रिफ्लेक्शन एंड चॉइस। गाइज हो सकता है अभी तक वो जो कुछ भी कर रहे थे शायद आपने कभी उनको नहीं उतना अप्रिशिएट किया उनके एफर्ट्स को, तो वो ना अंदर से बहुत थका थका और टूटा टूटा फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि वो जितने भी एफर्ट्स डाल रहे हैं जा कहाँ रहे हैं इतना कुछ करने के बाद भी। बेसिकली आपका रिलेशनशिप के लिए ये एक अलार्मिंग बेल है। आप अभी अगर नहीं इस चीज़ को समझ पाए तो हो सकता है कि आप उस पर्सन को खो दें, क्योंकि वो जो कर रहे हैं ना अभी तो वो बहुत दिल से कर रहे हैं, फिर बाद में शायद ये चीज़ें ना रहें ऐसी, क्योंकि अभी तक आप उनके एफर्ट्स देख रहे थे। लेकिन अगर आप अपनी अंदर झांक के देखोगे ना, अपने नेचर को देखोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ना वो पर्सन आपका रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। मतलब जैसे आप उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर पाते, अब आप उतने ओपन नहीं हो पाते। कभी कभी आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप को सुंदर और खूबसूरत रखने के लिए अपने आप में ओपन होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम क्या कहते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, बिकॉज अंदर से अब उनका मन टूटने लगा है और उन्हें लगने लगा है ना कि आपके लिए शायद वो पर्सन ऐसे है ही नहीं जैसा आप चाहते थे, है ना। मे बी दे आर नॉट द राइट चॉइस और यू आर नॉट द राइट चॉइस फॉर देम। ये कंडीशन इससे पहले कि बिगड़ जाए आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जहां आप दोनों बैठकर एक दूसरे की फीलिंग को डिस्कस करें, एक दूसरे को समझें और बताएं कि आप एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। इस रिलेशनशिप में अगर कुछ मिसिंग है ना तो वो यही मिसिंग है कि आप एक दूसरे को बताते ही नहीं है कि आप क्या फील करते हैं, या फिर आप
एक दूसरे की एनर्जीज के साथ मैच ही नहीं कर पाते हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है वो पर्सन क्या कहना चाह रहा है, वो आपसे क्या चाहता है और आप उससे क्या चाहते हैं। और ये कंडीशंस ऐसे सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि एक अच्छा खासा रिश्ता सिर्फ इस बात पे बिगड़ जाए कि आप एक दूसरे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, तो लॉन्ग टर्म में आफ्टर मतलब एक वक्त के बाद आप ये रियलाइज़ करोगे कि आपके लिए उस तरह से कोई एफर्ट्स डाल ही नहीं रहा है। और ये जब हमारे लिए कोई एफर्ट्स डालते हैं ना, अगर हम उस टाइम पर उसको अप्रिशिएट नहीं करते, हमें बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि हमने अपनी लाइफ में क्या मिस कर दिया। एक पर्सन जो अनकंडीशनली आपके लिए तैयार हो रहा था, आपके लिए सज रहा था, संवर रहा था, कुक कर रहा था और आपको प्रेजेंट कर रहा था, आपको गिफ्ट दे रहे थे, या फिर अब टाइम निकाल रहे थे, या फिर आपको केयर कर रहे थे, टाइम टाइम पे पूछ रहे थे, और आपने अभी उनको वर्थ नहीं दिया। लेटर यू विल रियलाइज़ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन रहा ही नहीं जो आपको उतनी शिद्दत से चाहे। तो गाइज़, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए, अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, उनके एफ़र्ट्स को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत कुछ कर रहे हैं और इन्हें बहुत बुरा लगता है जब आप इनके एफ़र्ट्स को काउंट नहीं करते हैं। आई होप गाइज आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ गाइडेंस तो ज़रूर मिला होगा। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, डू लाइक इट, और मेरे को अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने यही पाइल सेलेक्ट किया था या कौन सा पाइल सेलेक्ट किया था और आपके साथ कितना रेजोनेट किया है। नाउ लेट्स सी गाइस, जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया था, जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, उनकी क्या करेंट एनर्जीज है। गाइस बेसिकली मैं बताऊँ ना, यू बोथ आर लाइक लविंग कपल, है ना। और जब आप लोग साथ होते हो ना, तो वो लव एनर्जी सबको दिखती है, और आपके कुछ भी करने से ना उनके उनके ज़ील पर, उनकी काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है। लाइक अगर आप उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं तो वो सारी दुनिया जीत सकते हैं, और अगर आप उनसे थोड़े से रूड है ना, तो दे विल बी लाइक अब हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। तो यू पीपल आर लाइक सो लविंग पर्सन, कीप दिस लव इंटैक्ट, है ना। नाउ लेट्स सी क्या मैसेज है, आपकी क्या गाइडेंस है, वैसे मतलब क्या करंट एनर्जीज है। मैजिशियन, एम्प्रेस एंड द वर्ल्ड, जैसे कि मैंने पहले कार्ड को देखकर ही बताया था। न्यू बिगनिंग, ग्रैटिट्यूड एंड religious factor. Your love life is influenced by your religion, upbringing and spiritual path. ब्यूटीफुल एनर्जी गाइज। आप जो लोग हैं ना, अब हो सकता है सोलमेट्स हो, हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम्स हो, और आपके लिए जो मैं बोलूँ ना, जैसे कि मैंने बोला था, आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। बेसिकली द मस्कुलिन एनर्जी इन दिस रीडिंग इज समवन जिसके पास सब कुछ है, लाइक बुद्धि है, शौर्य है, क्षमता है, यश है, ज्ञान है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, सोशल पावर है, सब कुछ है। और जो फेमिनाइन एनर्जी है इसमें वो ऐसी है, लाइक शी इज़ मदरली नेचर, ब्यूटी है, काइंड हार्ट है, सॉफ्टनेस है, दैट लव है, नर्चरिंग है, गिविंग है, केयरिंग है। और आप दोनों जब साथ आते हो ना, तो आप एक दूसरे की दुनिया को पूरा करते हो, है ना। और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है ना, जैसे मैंने कार्ड को देख के बोला था, कीप दिस एनर्जी इंटैक्ट। आप एक ग्रैटिट्यूड फॉर्म में रहते हो एक दूसरे के लिए, और आपको रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़े। दैट मीन्स इफ़ यू आर नॉट मैरिड, हो सकता है आप एक मैरिज प्रपोजल के लिए जा रहे हो, और अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आप अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं आगे। और गाइज ये ना उस तरह की रीडिंग है, लाइक कपल हु प्रे टुगेदर, स्टे टुगेदर टाइप्स। दैट मीन्स यू बोथ आर रिलीजियस पर्सन, और आपके अंदर जो ये एक संपूर्णता आती है ना एक दूसरे को लेकर, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है दैट यू बोथ बिलीव इन गॉड, यू बोथ बिलीव इन गॉड, यू बोथ बिलीव इन अनकंडीशनल लव, यू बोथ बिलीव कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है, आप उस चीज़ को समझते हुए जीवन में आगे बढ़े हो। और आप एक दूसरे में जितना जितना आप ग्रो करते चले जाओगे ना लाइफ में, आप एक दूसरे में वही डिविनिटी को
समझते चले जाओगे, देखते चले जाओगे, और वही डिविनिटी आपको अपने इस रिलेशनशिप में महसूस होगी जैसे जैसे आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। बेसिकली योर पर्सन एंड यू बोथ नो ईच अदर, यू लव ईच अदर। आपका रिलेशनशिप बहुत सुंदर है और बहुत सुंदर रहने वाला है। आप बस हाथ जोड़ते रहिए भगवान से कि इसको किसी की बुरी नज़र ना लगे, क्योंकि बेसिकली दिस इज़ अ डिवाइन कपल। ये मुझे ट्विन फ्लेम रीडिंग भी लग रही है, दिस इज़ अ डिवाइन कपल। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग मैरिड ना हो या आपकी कंडीशंस ऐसी ना हो कि आप शादी करें, तभी भी आप दोनों जब साथ होते हैं, क्योंकि सी हमारी तो लव जर्नी एक सोल जर्नी होती है। जब आप साथ होते हैं तो आप एक दूसरे का सीक्रेट भी हो सकते हैं, हिडन रिलेशनशिप भी ये हो सकता है। लेकिन जो भी है, ये रिलेशनशिप बहुत सुंदर है। आप एक दूसरे के वक्त वक्त पे बहुत काम आते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, और मैं कह सकती हूँ एक दूसरे के लिए बने हैं, नो मैटर इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और नॉट इन अ रिलेशनशिप। बट आई लव दिस एनर्जी, गॉड ब्लेस गाइज। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने यही बाइक चूज़ किया था तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना। नाउ लेट्स सी, जिन्होंने पाइल 3 सेलेक्ट किया था उनकी क्या एनर्जीज है। यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। दिस पर्सन लव टू डांस। जो भी आपके पर्सन है ना, इन्हें डांस करना बहुत अच्छा लगता है, इन्हें आपको फ्लॉन्ट करना बहुत अच्छा लगता है, हर जगह बताना दिस ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, वाइफ है, हस्बैंड है, या फिर लाइक आप जो भी रिलेशनशिप में हो और फ्रेंड है ना, कि आपको फ्लॉन्ट करना बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ साथ में आप कुछ करो या कुछ मत करो, बट जब आप दोनों साथ होते हो ना, तो आप दोनों अंदर से बहुत हैप्पी फील करते हो। और आप में से कोई एक पर्सन तो ऐसा है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, और दूसरा पर्सन उस सेंस ऑफ ह्यूमर को हर जगह मिस करता है। मतलब आप एक दूसरे के ख्यालों में रहते हो, लाइफ में तो हो ही हो, और आप इस चीज़ को भी समझते हो कि आप एक दूसरे के साथ कितने खुश हो, ये सारी दुनिया जान सकती है जब वो आप दोनों को साथ देखती है। नाउ लेट्स सी गाइस, क्या मैसेज है। द डेविल, 2 ऑफ कप्स, द सन। Calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization helps bring you together. Union, perception. डेविल कार्ड है लेकिन नेगेटिव कार्ड नहीं है गाइस। आप लोग बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल वाले सोलमेट्स हो, है ना। आपके अंदर बहुत पैशन है एक दूसरे को लेकर। यू फील लाइक यू बोथ आर सनशाइन ऑफ ईच अदर्स लाइफ, है ना। और ये रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा लव है ना, उतनी ही ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज भी हैं, लाइक फिजिकल यूनियन भी मुझे इसमें दिख रहा है। और एक कार्ड आया ना परसेप्शन का, इसमें डेविल कार्ड नेगेटिव नहीं है, इसमें परसेप्शन कार्ड जो आया ना, ये अपने आप में बहुत सारा मुझे मीनिंग समझाना चाह रहा है, जो मैं आपको बताऊंगी। गाइज, यू पीपल लव ईच अदर, है ना। आप एक दूसरे की लाइफ में एक चार्म लेके आते हो, ये आप जानते हो, है ना। आप एक दूसरे की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो, ये भी आप जानते हो। यू पीपल लव टू स्पेंड टाइम टुगेदर, ये भी आप जानते हो। एक चीज़ जो आप नहीं जान रहे हो और जो आप मिस कर रहे हो, और जो मुझे लगता है कि बताना ज़रूरी है, वो ये है कि जो लोग आपको नेगेटिव बातें बता देते हैं एक दूसरे के बारे में, वो आपका नज़रिया ख़राब कर रहा है एक दूसरे को लेकर। दूसरों के नज़रिए से ना सोचते हुए अपनी लाइफ को अपनी तरह से देखिए, अपने सोलमेट को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड या जो भी आपके पर्सन है, उसमें अगर आप अपनी लव एनर्जीज को रखोगे और तब इस रिलेशनशिप को देखोगे, तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने इस रिलेशनशिप में किसी और का परसेप्शन ऐड कर दिया अपने पर्सन को जज करने के लिए, अगर आप किसी और की बुद्धि की सहारा लेने लगे, तो ये रिलेशनशिप गाइस ख़राब भी हो सकता है। क्योंकि रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मैं आपको ये गाइड करूँगी कि आप दूसरों की बातों में ना आइए, किसी थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी अपने रिलेशनशिप में
जज करने की अथॉरिटी नहीं देना। और अगर आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप कुछ बिखर रहा है, तो जैसे कि आपके लिए कार्ड आया है, प्रे कीजिए, अफर्म कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि जिससे कि आप साथ साथ ही रहें, क्योंकि आपके पास हो सी। अगर आप ये कार्ड देखोगे, चाहे वो डेविल का कार्ड हो, वो भी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बताता है, चाहे वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड हो, यूनियन का कार्ड हो, सब चीज़ें कितना क्लोज है। आपकी जो क्लोजनेस है ना, इस क्लोजनेस में अगर आपको लग रहा है कि कोई और पर्सन है जो आपकी पर्सन को भड़का रहा है, या कि कोई और परसेप्शन आ रहा है धीरे धीरे, उसको रिमूव कीजिए। क्योंकि आप दो ऐसे लोग हो ना, आप एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। यू लव ईच अदर, यू लव ईच अदर कंपनी, यू लव टू बी टुगेदर, और आप टुगेदर ही रहना चाहते हो और आप टुगेदर ही रहोगे। बस आपको ध्यान ये देना है कि कोई थर्ड पर्सन या कोई एक ऐसा एक्स फैक्टर ना हो जो आपके लिए एक दूसरे के परसेप्शन को पॉल्यूट कर रहा हो। आई होप गाइज आपको इस रीडिंग से कुछ तो गाइडेंस मिली होगी। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड